हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाइडी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाइडी नामी एक लड़की अपने आंट डैड के साथ 5 साल रहने के बाद उसकी आंट ग्रैंडफादर स्विस एल्फस के पास लेकर जाती है। डैड को फ्रैंकफर्ट में जॉब मिल जाती है, लेकिन वो हाइडी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए वो चाहती थी कि हाइडी अपने ग्रैंडफादर के साथ कुछ दिनों तक रहे। जैसे ही ग्रैंडपा उन्हें देखते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। डैड हाइडी को वहाँ से लेकर जाने का बहाना करती है, लेकिन हकीकत में वो हाइडी को घर के पीछे छिपाती है और वहाँ से भाग जाती है। एल्पा जब इसे देखता है तो चिल्लाता है, लेकिन उससे पहले डैड जा चुकी होती है। हाइडी कहती है कि प्लीज़ उसे अपने साथ रहने दे। एल्फा ना जाने क्यों हाइडी से इतनी नफरत करता था, तो वो घर में जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है, इसलिए वो बेचारे बकरियों के साथ सो जाती है। अगली सुबह वो बकरियों का दूध उसे पीने के लिए देता है और उसे चर्च लेकर जाता है। प्रीस्ट कहता है कि हाइडी बिल्कुल मजबूत और तंदुरुस्त है। वो ये भी कहता है कि उसे हाइडी को अपने साथ रख लेना चाहिए, लेकिन एल्पा साफ मना कर देता है। प्रीस्ट कहता है कि वो 2-3 दिन में शहर जाएगा, तो उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। अगली रात हाइडी पूछती है कि क्या फिर उसे बकरियों के साथ बाहर सोना पड़ेगा। एल्पा सख्त मिजाज में कहता है वो जहाँ चाहे सो सकती है। घर में एक ही बेड और चेयर होती है, तो हाइडी एटिक में जाकर घास पर सोती है। अगले दिन पीटर एल्पोई की बकरियां लेने आता है। ग्रैंडपा हाइडी को साथ ले जाने के लिए कहता है। हाइडी बहुत ही खुश हो जाती है। वो बकरियों के साथ खेलती है और इस दिलकश मंजर से लुत्फानंदोज होती है। अचानक से 2 बकरियां लड़ने लगती हैं और पीटर उन्हें बेतहाशा डंडे से मारने लगता है। हाइडी उसे मना करती है कि हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। हाइडी वादा करती है अगर वो बकरियों को नहीं मारता है तो वो अपने खाने में से आधा खाना उसे देगी। पीटर के लिए इससे अच्छी क्या बात थी। वो फौरन तैयार हो जाता है। वो हाइडी से बताता है कि लोगों का कहना है कि एल्पोई ने किसी का मर्डर किया है और लोग उससे दूर रहते हैं। जब हाइडी घर लौटती है तो वो उनसे बात नहीं करती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उन्हें जानती ही ना हो। ग्रैंडपा फौरन समझ जाते हैं कि उसने ज़रूर अफवाह सुन ली है। वो हाइडी से पूछते हैं कि उसे किस पर ज़्यादा भरोसा है, उन अफवाहों पर या फिर अपने ग्रैंडपा पर। शायद इसी वजह से एल्पा का रवैया इतना चेंज हो गया था। हाइडी दौड़कर अपने ग्रैंडपा को गले लगाती है। अगले दिन जब हाइडी पीटर के साथ मज़े कर रही होती है, ग्रैंडपा हाइडी के लिए चेयर और टेबल बनाते हैं। वो सच में उससे प्यार करते हैं। जब हाइडी घर आती है और अपने ग्रैंडपा को चेयर टेबल के साथ एक नई चेयर टेबल देखकर खुश हो जाती है। एल्पा कहता है कि वो अब से हमेशा उसके साथ रहेगी। हफ्ते गुजर जाते हैं। हाइडी और पीटर में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं और खूब मज़े करते हैं। एक दिन पीटर कहता है कि वो कुछ महीनों तक नहीं आएगा क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। हाइडी भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन एल्पा मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हाइडी उसे छोड़कर जाए। हाइडी बोर होने लगती है। एल्पा उसे एक प्यारी सी चुड़िया देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। फिर एल्पा एक बर्फीली गाड़ी बनाता है जिसे देखकर हाइडी खुश हो जाती है। वो दोनों साथ उस पर बैठकर खूब मज़े करते हैं। हाइडी कहती है कि वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि उसके ग्रैंडपा आप हैं। सालों गुजर जाते हैं। हाइडी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। ग्रैंडपा उसे एक लम्हे के लिए खुद से दूर नहीं रखते थे। एक दिन डेटे आती है और कहती है कि उसने हाइडी के लिए एक अच्छी जगह देख ली है जिसे वो उसे अपने साथ ले जाएगी। एल्पा फौरन मना कर देता है कि हाइडी कहीं नहीं जाएगी। डेटे कहती है कि वो हाइडी को इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि तब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो एल्पोई के साथ बहस करती है, लेकिन एल्पो किसी भी सूरत तैयार नहीं हो रहा था। डेटे चिपके से पहाड़ों में जाती है जहाँ हाइडी बकरियों के साथ होती है। हाइडी मना कर देती है कि वो ग्रैंडपा को छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। डेटे कहती है कि ग्रैंडपा भी नहीं चाहते हैं कि अब वो उनके साथ रहे। दुखी होकर हाइडी तैयार हो जाती है और पीटर ये सब बस देख रहा होता है। जब वो अकेले बकरियां लेकर जाता है, ग्रैंडपा जब हाइडी को नहीं देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो भागकर रोते हुए शहर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से डेटे पहले ही हाइडी को लेकर जा चुकी थी। परेशान एल्पोई घर लौटता है और नेबर उसका मजाक बनाते हैं।
फ्रैंकफर्ट में डेटे हाइडी को एक मैंशन में लेकर जाती है जहां वो घर की मालकिन रॉटनमायर से मिलती है। मैंशन की ऑनर हाइडी को देखकर ज़रा भी खुश नहीं होती है, लेकिन डेटे कहती है कि वो दिल की बहुत ही अच्छी है और वो क्लेरा का अच्छे से ख्याल भी रखेगी। डेटे पैसे लेकर हाइडी को वहीं छोड़कर चली जाती है। हाइडी क्लेरा से मिलती है जो कि चल नहीं सकती, इसलिए उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है। हाइडी गलती से क्लेरा की व्हीलचेयर को टेबल की तरफ धक्का देती है। क्लेरा हाइडी को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि ये सब उसकी गलती है। हाइडी जो कि पहाड़ों में रहती थी, उसका तौर तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैंशन में रहने के लिए क्लेरा की दोस्त बनने के लिए उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी। उसे नहलाया जाता है, खूबसूरत ड्रेस और जूता दिया जाता है। हाइडी क्लेरा के साथ क्लास भी ज्वाइन करती थी। सभी शॉक हो जाते हैं जब वो कहती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। रॉटनमायर अब उसे और मैंशन में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्लेरा के फादर की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। हाइडी मैंशन के रूल के मुताबिक चलने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके लिए निहायत ही डिफ़िकल्ट होता है। वो इस आलीशान महल में रहने की बजाय अपने पहाड़ वाली ज़िंदगी को याद करके रोती रहती थी। हाइडी और क्लेरा में धीरे धीरे करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। क्लेरा हाइडी को बताती है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। उसकी माँ की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इससे उसकी सेहत पर इतना असर पड़ा जिससे वो चलने पर भी कादिर नहीं थी। हाइडी के आने से पहले वो अकेला खुद को इस पिंजरे में बंद महसूस करती थी, क्योंकि उसके फादर हमेशा बिजनेस ट्रिप पर होते थे। एक दिन हाइडी सेबेस्टियन से खिड़की खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ नहीं देख पा रही होती है। सेबेस्टियन कहता है कि उसे पहाड़ देखने के लिए शहर के सबसे लंबे टावर के पास जाना होगा। उसके बाद हाइडी चुपके से क्लेरा को घर से बाहर शहर लेकर जाती है। क्लेरा को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब वो सिटी टावर पहुंचते हैं, जैसे सेबेस्टियन ने कहा होता है, वो क्लेरा को दरवाजे पर ही छोड़ती है और ऊंचाई पर जाती है। हाइडी और भी सैड हो जाती है जब फिर भी वो माउंटेन नहीं देख पाती है। क्लेरा घबराई होती है, लेकिन तभी वो एक औरत को बिल्ली के बच्चे बेचते हुए देखती है और सारे ही बच्चे खरीद लेती है। दूसरी तरफ मैंशन में रॉटनमायर जब क्लेरा को नहीं पाती है तो घबरा जाती है और अपने सारे सर्वेंट को उन्हें फ़ौरन ढूंढने के लिए भेजती है। सेबेस्टियन उन्हें पा लेता है। क्लेरा जल्दी से किटीज़ को छिपा लेती है। जब वो घर आते हैं, रॉटनमायर उन्हें डांटने ही वाली होती है, लेकिन वो अपनी एलर्जीज़ की वजह से पागलों की तरह चीखने लगती है। बिल्ली के बच्चे क्लेरा की गोद से गिर जाते हैं। रॉटनमायर इतनी बुरी तरह से डरी होती है कि वो फर्नीचर पर चढ़ जाती है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। सज़ा के तौर पर हाइडी को खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे दीवार के कोने में खड़ा कर दिया जाता है। हाइडी अब और नहीं रहना चाहती थी। वो मैंशन छोड़कर जाने लगती है, लेकिन क्लेरा को रोता हुआ देख वो रुक जाती है। क्लेरा खुद को रूम में लॉक कर लेती है। जब हाइडी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तो वो रूम से बाहर आती है। वो पहले की तरह क्लास अटेंड करने लगते हैं, क्योंकि हाइडी ही अब उसका सब कुछ थी। कुछ दिनों बाद क्लेरा के फादर सीजमैन अपने ग्रैंडमा के साथ वापस आते हैं। रॉटनमायर उन्हें देखकर ज़रा भी खुश नहीं होती है। दोनों सीजमैन को हाइडी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सीजमैन बहुत खुश होते हैं। क्लेरा की तबीयत बेटर लग रही थी और ये सब कुछ हाइडी की वजह से हुआ है, लेकिन रॉटनमायर लगातार हाइडी के बारे में बुरा भला कहे जा रही थी। वो एक जाहिल लड़की है, पहाड़ों में रहने वाली है, उसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है। ग्रैंडमा रॉटनमायर की कई बातों पर यकीन करने की बजाय उससे हाइडी पर ज़्यादा भरोसा था। ग्रैंडमा फिर अपने बेटे को बताती है कि हाइडी वाकई एक खूबसूरत बच्ची है, लेकिन वो ये भी कहती है हाइडी खुश नहीं लग रही है, क्योंकि हाइडी इन घरों में रहने की आदी नहीं है, इसलिए उसे वापस भेज देना चाहिए। लेकिन मिस्टर सीजमैन किसी भी सूरत हाइडी को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसी की वजह से आज क्लेरा इतनी खुश है। उसके बाद रात भर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं और कभी कभी तो घर का दरवाज़ा भी खुला रहता था। सभी सर्वेंट और रॉटनमायर को लगता है कि घर में कोई भूत है, लेकिन मिस्टर सीजमैन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हाइडी दुखी थी और हर रात सोने से पहले रोती थी। एक रात मिस्टर सीजमैन डॉक्टर के साथ चेस गेम खेल रहे होते हैं। वो अचानक से आवाज़ें सुनते हैं जो कि कई दिन से आ रही थी। वो जल्दी से गन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये ज़रूर कोई चोर होगा, लेकिन तभी पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि हाइडी नींद में चल रही है। वो हर रात नींद में चलती है, बाहर का दरवाज़ा खोलकर देखती रहती है।
वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है, जैसे वो बकरियों के साथ सोया करती थी। डॉक्टर जल्दी से उसे चेक करते हैं और वो काँप रही होती है। जब हाइडी उठती है, डॉक्टर पूछता है कि अब वो कैसी है। हाइडी रोने लगती है। डॉक्टर समझ जाता है। वो सीजमैन से उसे घर वापस भेजने के लिए कहता है, बट वो फ़ौरन मना कर देता है। लेकिन वो पूरी रात हाइडी को लेकर सोचता रहता है। अगली सुबह क्लेरा भूतों के बारे में पूछती है। उसके फादर उसे बताते हैं ये कोई भूत नहीं बल्कि हाइडी है। वो उसकी नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताते हैं, इसलिए वो उसे घर वापस भेज रहे हैं। जिसे सुनकर क्लेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चीज़ें उठाकर फेंकने लगती है। लेकिन हाइडी घर वापस जाने का सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन वो क्लेरा को लेकर परेशान भी होती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। हाइडी जाने लगती है, लेकिन वो सीजमैन से कहती है कि वो क्लेरा से ज़रूर मिलने आएगी। जैसे ही हाइडी पहाड़ों में पहुंचती है, सबसे पहले वो अपने जूते उतार कर फेंकती है और पीटर के साथ होती है। वो पहाड़ों में भागते हैं। वो अपनी फैंसी ड्रेस उतार कर फेंकती है और भागकर अपने ग्रैंडपा से मिलती है। हाइडी की ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती है और वो वाकई इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कई दिन गुजर जाते हैं। वो क्लेरा को खत लिखती है कि वो उसे बहुत याद कर रही है, उसे उससे मिलना चाहिए। जब क्लेरा लेटर पढ़ती है, उसे बुरा लगता है कि वो आखिरी बार उससे नहीं मिली थी। ग्रैंडमा और सीजमैन कई सर्वेंट के साथ क्लेरा को लेकर माउंटेन जाते हैं। हाइडी और क्लेरा एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होती हैं और गले लगती हैं। ग्रैंडमा अल्पोई से पूछती है क्या क्लेरा कुछ दिन यहाँ रुक सकती है, वो पैसे भी दे देगी। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि क्लेरा एक गेस्ट है, वो जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकती है, लेकिन वो पैसे नहीं लेंगे। हाइडी उसे पहाड़ों वाली ज़िंदगी सिखाती है। वो हाइडी के साथ घास पर सोती है। जब दोनों लड़कियां एक साथ मज़े कर रही होती हैं, पीटर को देखकर जेलसी फील होती है। जब हाइडी उसके साथ खेलने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है। एक सुबह क्लेरा और हाइडी को उठने से पहले पीटर व्हीलचेयर के पास जाता है। वो गुस्से से व्हीलचेयर को पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। जब वो व्हीलचेयर नहीं देखते हैं, अल्पोई फौरन समझ जाता है ये ज़रूर पीटर ने किया होगा, तो वो क्लेरा को अपने पेट पर बिठाते हैं। वो तीनों बकरियां चराने जाते हैं। क्लेरा बैठी होती है, तभी एक तितली को अपने पैर पर बैठा हुआ देखती है। तितली उड़ने लगती है। क्लेरा उसे किसी भी तरह पकड़ना चाहती थी। वो अचानक से खड़ी होती है और चलने लगती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हालांकि चलना अभी उसके लिए मुश्किल था। वो पीटर और हाइडी के साथ बिना व्हीलचेयर के चलने की प्रैक्टिस करती है। पीटर अल्पोई की डांट सुनने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया होता है। जब ग्रैंडमा सीजमैन कुछ दिनों बाद क्लेरा को लेने आते हैं, सीजमैन गुस्सा होता है और लगातार चिल्लाता रहता है, क्योंकि वो ज़रा भी खुश नहीं था कि उसकी बेचारी बच्ची इस जंगली जगह पर रह रही है। लेकिन उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है जब वो क्लेरा को अपने पैरों पर चलता हुआ देखता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाइडी उसे गुड बाय कहती है और गले लगाती है। उसके बाद हाइडी ग्रैंडपा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।